नमस्ते। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। और आज मैं बात करूंगा ज्योतिष की तार्किक बातों की कि ज्योतिष शास्त्र किस बात पर आधारित है। क्या हमें कोई भी किसी भी ज्योतिषाचार्य का भविष्यफल देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी देखते हैं कि आपका नाम ए है तो ए से क्या राशि बनी और देखने लग गए। आपका नाम ABCD किसी भी अक्षर से आता है और उसके हिसाब से आपने उस ज्योतिषाचार्य की पूरी भविष्यवाणी सुन ली, समझ ली। तो क्या ये आप पर फिट बैठ रही है? क्या आपने समझा? आज मैं कुछ सवाल मेरे मन में आए और मुझे लगता होगा कि ये सवाल आपके भी मन में घर कर गए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो ज्योतिष शास्त्र को लेकर जुड़े हुए हैं। ज्योतिष प्रमाण पर आधारित है, अनुमान पर नहीं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ज्योतिष अनुमान पर आधारित नहीं है। ये एक शास्त्र है, एक विज्ञान है जिसके प्रमाण हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने क्या बताया था। कल मैंने बताया था तत्व क्या होते हैं, कौन सी राशि किस तत्व की होती है। एक क्विक रिकैप आपके लिए। आप जैसा मैंने आपको बताया था, मुझे पता है आपने बना लिया होगा। FEAW ये चारों एलिमेंट होते हैं, इनको आप बना लीजिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह ये 12 खाने मैंने लिखे, 12 राशियां होती हैं। ये सिर्फ समझने और समझाने के लिए, क्योंकि क्या यानी जो फायर एलिमेंट है पहली राशि में, 5वीं राशि में और 9वीं राशि में होता है। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व दूसरी राशि में, छठी राशि में और 10वीं राशि में होता है। एयर एलिमेंट तीसरी में, 7वीं में और 11वीं राशि में होता है। और वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व चौथी में, 8वीं में और 12वीं में। 12वीं मतलब मीन, पहली मतलब मेष। ये मेष से मीन तक का पूरा सफर है। ये आपने कल की क्लास में जाना और समझा था। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आपको मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायो रहेगा और उसमें मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारे जितने भी तत्व होते हैं वो कार्य करते हैं। जो आज का विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और इससे कम से कम ये तो आप समझ ही पाएंगे कि ज्योतिष का आधार क्या है। क्या ज्योतिष शास्त्र को जितनी आसानी से आजकल, मैं थोड़ा सा हो सकता है हार्श भी हो जाऊंगा इसमें, कि पंडितों को लेकर मैं कहना चाहूंगा जो कुछ भी उपाय देते हैं और आप करने लगते हैं, क्या आपने उनका वैज्ञानिक तत्व समझा है? क्या आपने जाना है कि उन्होंने क्यों बताया और क्या वो आप पर फिट भी बैठ रहा है? मैं कुछ इन बातों के बारे में बात करूंगा। आप एक बात मुझे बताइए, एक छोटी सी, हर किसी की परेशानियां अलग अलग होती हैं। एक आदमी की परेशानी ये है कि वो कहता है कि मुझे संतान नहीं हो रही है, पिछले 8-10 साल हमारी शादी को हो गए और हमें संतान नहीं हो रही है। वो उसका सवाल ये था पंडित से। और दूसरा है सिर्फ संतान की ही बात, दूसरा कहता है कि हमारी शादी को 8-9 साल हो गए लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बेटा नहीं हो रहा है। तीसरा कहता है कि मेरे पास बेटा तो है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, शरारती है। वहां भी बेटे की ही बात हो रही है, संतान की ही बात हो रही है। और चौथा कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्रॉब्लम संतान ही है लेकिन अलग अलग तरह से है। संतान सुख और संतान से सुख अलग अलग भावों से देखकर की जाती है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये आया कि ये तार्किक बातों की बात करते हैं कि भैया आपने देखा हो ना चुटकी में समाधान, 10 मिनट में ये कर लीजिए, ये यहाँ लगा लीजिए, चटनी खा लीजिए, कृपया यहाँ रुकिए। ये क्या है? ये ज्योतिष को बदनाम करने की कोशिश है। इसको आप समझने की कोशिश करें, ज्योतिष समझने का विषय है। तो सारी, जैसे मैं बताया, प्रॉब्लम संतान वाली ही है, किस भाव से देखी गई। और कोई भी प्रश्न के हिसाब से आपको लगता है कि कोई भी शास्त्री नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकता। ए वाले आज ये करें नहीं, बी नाम वाले ये करें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी की कुंडली अलग अलग होती है। हर आदमी के साथ उसका ग्रह जुड़ा हुआ होता है, उसके भाव जुड़े हुए होते हैं। किस भाव में कौन सा ग्रह है और वो आपके लिए क्या फल देगा, ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है। कोई भी किसी भी तरह से किसी भी भेड़ चाल में आकर अपनी आप कुंडली को सबसे पहले समझें कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। और जो ये मैं विषय उठा रहा हूँ ना, इसलिए उठा रहा हूँ कि आप कम से कम अपनी कुंडली को समझ पाएं। तो डर और भय से ही व्यापार है, आपको ये समझना होगा। इन ज्योतिषियों का, इन पोंगा पंडितों की मैं बात कर रहा हूँ, पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, पोंगा पंडितों की बात कर रहा हूँ, जिसने डर और भय का व्यापार बना रखा है। उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें अपने कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है कि हमारी कुंडली क्या कहती है, हमारे ग्रह क्या कहते हैं, हमारे ग्रह किस भाव में है और वो हमें क्या फल देने वाले हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, कुंडली को हमें ना अच्छे से अगर हम समझ लेंगे ना, तो हम समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुंडली को हमें अच्छे से समझना होगा। अच्छी और सच्ची बात ज्योतिष की यही है कि कुंडली सब कुछ बता देती है। कब होगा ये बता देती है, कैसे होगा ये बता देती है। अगर आप कहें कि मेरे पास तो डेट और टाइम ही नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूं, तो आप
बहुत सारी चीजें उनको आप कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होंगी, वो एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं, आसपास पहुंच सकती हैं। जैसे किसी ने कहा जी भाई मेरा नाम आर अक्षर पे है, अब आर अक्षर पे रमेश भी है, आर अक्षर वाले आप ये करें, रमेश के साथ राम भी है, अब मैं कहूँ कि और बहुत सारे नाम हैं जो आर से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हर आर अक्षर वाले का एक ही भाग्य है? अगर एक ही भाग्य होता तो कृष्ण और कंस का एक जैसा होता, राम और रावण का एक जैसा होता, अलग अलग नहीं होता। उनके कर्म काम करते हैं, उनके संचित कर्म काम करते हैं, उनके जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो इस कुंडली में आधारित होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो चलिए यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ भी ऐसा देखते हैं करते हैं तो कम से कम एक बार खुद से अपनी समझ जरूर लगा ले कि बेसिकली हम किस आधार पर किस तरह से किसी भी चीज को देख रहे हैं। सवाल आपके अलग अलग हैं, चीजें आपकी अलग अलग हैं, तो एक जैसे उपाय क्यों? हाँ, आपने सुना होगा कि एक काम करना, आप सुबह-सुबह तिलक लगा के चले जाना, ये काम बन जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे पंडितों के अपने उदाहरण सुने होंगे जो बता देते हैं और आप उनमें विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, हम विश्वास बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे कर लें, तो हमें विश्वास के साथ-साथ तार्किक भी होना पड़ेगा। थोड़ा-सा हमें तार्किक होने की आवश्यकता है, खासकर ज्योतिष में। अच्छा, ज्योतिष के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ जुड़ी हुई है। अब मैं कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ। जन्मों की जब मैं बात कर रहा था ना अभी कि भाई एक समय पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी मालूम नहीं है, एक ही समय पर दो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं दो मान के चलता हूँ। एक गरीब के घर में पैदा हुआ, एक बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है, सेम टाइम सेम बर्थ सेम प्लेस। दूसरा एक अमीर के घर में पैदा होता है। फिर हम ये भी कह देते हैं कि क्या इन दोनों का भाग्य सेम है? इन दोनों के भाग्य की मैं बात करता हूँ, प्लेनेट पोजीशन की जब हम बात करते हैं, ग्रहों के योग की जब हम बात करते हैं, उस पोजीशनिंग की बात करते हैं, किस भाव में कौन सा घर है, जब हम उसकी बात करते हैं तो जो अमीर वाला है उसका घर भी वही कहता है और जो गरीब है उसका घर भी वही कहता है। लेकिन जो इनके संचित कर्म थे, उन कर्मों के आधार पर ये गरीब रहा और ये अमीर बना। जो स्टेप मान के चलते हैं, अमीर होने के साथ साथ इसके पिता ने कुछ मेहनत की, अमीर बन के पैदा हुआ, ये एक छत पे है और छत से इसको छलांग लगानी है, बहुत ऊपर तक चले जाना है, लेकिन ये अभी भी ग्राउंड पर ही है, इसको वो काम करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। दोनों की कुंडली से, लेकिन उन दोनों का जन्म एक गरीब में एक अमीर में हुआ, तो उसका फर्क इनको इनके संचित कर्मों के आधार पर कुंडली में दिखाया जाता है। तो ये हुआ बर्थ से। जैसा एक वक्त में गरीब और दोनों अलग अलग घर में जन्म लेते हैं, लेकिन बर्थ चार्ट अलग अलग होता है। अच्छा, एक बात और भी है, अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसमें कुछ चीजें बताने की कोशिश ये करता हूँ कि आप अपना प्रॉब्लम्स के हिसाब से, आपने बहुत सारे ज्योतिषियों को, बहुत सारे पंडितों को ये बताते हुए और सुनते हुए सुना होगा, वो पूछते हैं कि बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। मैं भी कहता हूँ आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रश्न कुंडली या प्रश्न शास्त्र। अब मान के चलिए आप में कहते हैं कि भाई मुझे ये बीमारी है, आपने मुझे कुछ भी कहा, आपने कहा कि भैया मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा बुद्धि वाला तो है लेकिन पढ़ते समय उसका मन नहीं लगता। यानी जहाँ बुद्धि की बात आती है तो बुद्धि के कारक ग्रह, मैंने पिछली क्लास में बताया था, बुद्धि के कारक ग्रह हमारे बुध देव हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बुद्ध देव की पूजा करनी है, पूजा अर्चना करानी है अपने। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप खुद से, और बच्चे की प्रॉब्लम है तो बच्चे से बुद्ध की पूजा करानी है। ओम बुद्धाय नमः, आप आराम से जाप कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पिता से कोई प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियों से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी भी पोंगा पंडित या किसी भी ऐसे ज्योतिषाचार्य के चक्कर में ना पड़े, सिंपल सूर्य को अर्घ दें, सूर्य का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। ये चीजें बहुत इजी हैं, इस तरह ये बताई जाती हैं, इसी तरह ये काम करती हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सटीक है, तब आपकी कुंडली आपको उचित फल देगी। ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आप कहीं भी कैसे भी, बहुत सारे आपने देखे हो करते भी हो, चाहे टीवी देखते हो, रील्स देखते हो, कुछ भी करते हो, तो आपने रील देखना चालू किया और आपने फोन लगाना चालू कर दिया। नहीं, ऐसी गलती ना करें। आपको ये समझना पता होना चाहिए कि ज्योतिष का आधार क्या है। तो ज्योतिष का आधार यही है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, मान के चलते हैं आपकी पति पत्नी में नहीं बनती है, प्रॉब्लम चलती है, तो सिंपल आप शुक्रदेव की पूजा करें। ये कोई भी बताएगा, आपको खुद को समझने की ये आवश्यकता है कि हम क्या करना चाहते हैं। आप अपने ज्योतिषी खुद बनते हैं, आप अपने ज्योतिषी खुद हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम पता है। मुझे नहीं पता, इनको इनको किसी को भी नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम आपको पता है और उसका समाधान भी आप उसे रिसर्च करके समझ के निकाल सकते हैं, बजाय किसी को भी फोन कर देने के, किसी को भी पूछ लेने के। नहीं, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और ये सब चीजें हैं, तो आप बिल्कुल एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं। आपके घर में कलेश होता है,
ग्रह क्लेश है। अब आपको रीजन ही नहीं पता क्यों हो रही है, किसी भी कारण से ग्रह क्लेश है, मन ही नहीं लगता घर में आपको, तो कहीं ना कहीं आपको शनि की कुछ भी हो सकता है, ढैया भी हो सकती है, साढ़े साती भी हो सकती है, शनि का प्रकोप आपके ऊपर है, शनि आपको न्याय दंड दे रहे हैं, तो आप शनि की पूजा करिए। और कोई भी रत्नों की जब मैं बात करता हूँ तो कोई भी रत्न मत पहनिए ऐसे किसी की सलाह पर, कुंडली के हिसाब से पहनिए। भाई किसी ने कहा रत्न धारण कर लो ये वाला, पता लगा जी आपने कोई रत्न धारण किया, अब जो रत्न आपने धारण किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पता लगा वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाने लग जाए, वो इंक्रीज कर दे, क्योंकि जिस घर में जो प्लेनेट जाता है वो उसको बढ़ा देता है, उसके साथ वर्क करता है। अगर वो उसके तत्व का है तो बढ़ा देता है, उसके दूसरे तत्व का है तो उसको कम कर देता है। ये हमें समझना होगा कि कुंडली के आधार पर हो सकता है। बस ऐसे ही किसी ने कहा आपका नाम क्या है और आप कोई रत्न धारण कर लें, ऐसा ना करें। आप अपना समझ लें पहले आप क्या करने वाले हैं। और कोई भी पूजा पाठ कभी भी गलत नहीं होती है, कोई भी मंत्रोच्चार कभी भी गलत नहीं होता है। बस आप आस्था और श्रद्धा के भाव रखें, मंत्रोच्चार करें, किसी भी चक्कर में ना पड़े, सूर्य को अर्घ दें, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, व्रत उपवास कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप रत्न पहनोगे, किसी के चक्कर में पड़ जाओगे, हो सकता है कि वो आप पर इसका उल्टा प्रभाव पड़े। तो ये आज की क्लास थी। इसे मैं क्लास क्या कहूँगा, एक लेक्चर ही कह सकता हूँ, कि जिसमें समझने और समझाने की कोशिश ये थी कि अगर आपको आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ मालूम है, यानी प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किस तारीख को हुए, और टाइम ऑफ बर्थ, अगर आपको तीनों पता है तो आप किसी भी जेनरिक चीज में ना पढ़ के मेष राशि वाले ये करें, कुंभ राशि वाले ये करें, मीन राशि वाले ये करें, इसमें ना पढ़ के कुंडली पर आधारित किसी भी ज्योतिषी को देखें और वहां से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि मैं कल भी बता रहा था कि ज्योतिष जो भी है ना, सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी चीजें कर देता है आपके लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो आप भी मेहनत पर विश्वास करें, कर्मों पर विश्वास करें और कर्म विधान पर विश्वास करें। तो आज की क्लास यही थी। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।